दोस्तों, ईरान के अंदर प्रदर्शनों ने भयानक रूप ले लिया है। इतने दिनों से जारी इस प्रोटेस्ट ने अभी तक बस लड़ाई झगड़े और पत्थरबाजी ही देखी थी, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट गोलीबारी पर उतर आए हैं। आप जरा आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 से 48 घंटों में ही 3 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इन प्रदर्शनों के अंदर। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान के अंदर इस टाइम पर हालात क्या हैं और कितनी तेजी से ईरान के जो इस्लामिक रजीम है वो अपने देश पर पकड़ खोती जा रही है। वहीं प्रोटेस्टर हर एक गांव, कस्बे, शहर, जिले, हर एक जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी लगातार। और इन प्रोटेस्ट का ही नतीजा अब ये निकल कर आ रहा है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आ रही है अलग अलग मीडिया सोर्सेज से निकलकर कि ईरान की रजीम से जुड़े हुए जो टॉप लीडर्स हैं, यानी कि जो शीर्ष सत्ताधारी हैं, जिसमें आयतुल्लाह अली खमनी, उनके बेटे मुस्तफा खमनी और उनके जितने भी चेले चपाटे हैं, वो सभी अपने एसेट्स को रसिया में शिफ्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। जी हाँ, एसेट्स मतलब अपनी संपत्ति, अपना पैसा, धन, सब कुछ धीरे धीरे करके रूस में शिफ्ट कर रहे हैं आयतुल्लाह खमनी और उनका परिवार और साथ ही ईरान के टॉप पॉलिटिशियंस। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसीलिए कि कल को जो वेनेजुएला में हुआ है वो इन लोगों के साथ ना हो जाए, अमेरिका इन्हें भी उठाकर ना ले जाए। इसीलिए अगर कल को तख्ता पलट होता भी है तो ऐसे में सिर्फ इन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से उड़कर जाना पड़ेगा रसिया, जहाँ पर सारा काम पहले से सेट होगा। बड़ी बड़ी कोठियां इनके लिए इंतजार कर रही होंगी, इनका धन सुरक्षित होगा और सत्ता भले इनके हाथ से चली जाएगी, लेकिन कम से कम ये अपनी बाकी की जिंदगी तो ऐसा आराम से गुजार पाएंगे और बाकी के शासकों की तरह इनका हर्ष नहीं होगा। यानी कि जैसे कि लीबिया के शासक गद्दाफी को प्रदर्शनकारियों ने गटर में से निकालकर मारा था, मोहम्मद मुर्सी को फांसी में चढ़ा दिया था, सद्दाम हुसैन को भी फांसी दे दी गई थी। ये चाहते हैं कि इनका हर्ष भी उनकी तरह ना हो और इसकी तैयारी भी ईरान के शासकों ने कर ली है। लेकिन समस्या वाली बात ये है, इनकी तैयारी की खबर भी बाहर आ चुकी है और 2 दिनों से प्रोटेस्ट और भी ज्यादा तेज हो चुके हैं, क्योंकि अब प्रदर्शनकारियों को लग रहा है कि ये उनका मूवमेंट है, सत्ता कमजोर है, उन्हें हार दिखाई दे रही है और अगर थोड़ा और जोर लगाया प्रदर्शनकारियों ने तो खमनी को ईरान से भगा सकते हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनी के लिए समस्या ये है कि अगर वो प्रदर्शनों से बच भी गए तो भी ईरान के लिए तैयार बैठे हैं अमेरिका और इजराइल, क्योंकि प्लानिंग साफ है कि प्रदर्शनों से जो ईरान की सत्ता है वो हिल चुकी है, बुरी तरीके से हिल चुकी है। खमनी इस टाइम पर सबसे ज्यादा कमजोर है, लगभग पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। ऐसे में अगर प्रदर्शनों से वो किसी भी तरीके से बच भी जाता है तो हम करेंगे बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, तगड़ा हमला हो जाएगा ईरान के करंट गवर्नमेंट, करंट सरकार के ऊपर और इसमें ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ साथ ईरान की जनता भी अमेरिका और इजराइल का साथ दे सकती है, जिसके बाद खमनी को हटाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार लाना भी इजी हो जाएगा, जिसकी मांग इस टाइम पर पूरी ईरान की जनता कर रही है। यानी कि देखा जाए तो खमनी के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है और बचने का रास्ता बहुत ही ज्यादा कम है और इसीलिए ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो एक सेफ एग्जिट का इंतजाम ऑलरेडी कर चुका है। क्योंकि देखिए, आदमी को साफ साफ दिखने लगता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है, कहां तक मैं झेल पाऊंगा और किसके बाद मेरा टूटना निश्चित है। खमनी को भी ये बात पता चल गई है कि एक लिमिट तक ही वो प्रदर्शनकारियों को, अमेरिका को, इजराइल को झेल पाएगा, उसके बाद उसका टूटना भी तय है। ऐसे में बेटर है कि उस टूटने वाली स्थिति में वो जान बचाकर भागे, तो उसके लिए एक सुरक्षित ठिकाना पहले से रेडी हो। और इसीलिए आगे आने वाले टाइम में अगर ईरान के प्रदर्शन तेज हो जाते हैं या फिर अचानक से सत्ता बदल जाती है तो आप जरा भी हैरान मत होइएगा, क्योंकि इसकी पटकथा बहुत दिन पहले लिखी जा चुकी थी। खैर, इस मामले में मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।